हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बिहाफ ऑफ कुष्मांडा एजुकेशन, आपके एचसीएस प्रीलिम का एग्जाम हो चुका है और अब बारी है आपके मेन एग्जाम की। जिन स्टूडेंट के 60% से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं वो बिना टाइम वेस्ट किए मेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है आपकी राइटिंग स्किल। Writing skill are specific ability which help students put their thoughts into words in a meaningful form and to mentally interact with the message। तो आपने जो मेंस एग्जाम में अपने आंसर में जिन बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले आपकी जो लैंग्वेज है वो इंफॉर्मेटिव नैरेटिव राइटिंग स्किल पर ध्यान देकर आपने अपने आंसर बनाने हैं और अपनी वीकनेस जानने के लिए आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एचसीएस की मुख्य परीक्षा कौन दे सकता है। एचसीएस मेन एग्जाम इज द क्रूशियल स्टेज ऑफ द होल एग्जाम प्रोसेस। द मार्क्स सिक्योर्ड इन द एचसीएस मेन एग्जाम आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर द एचसीएस रिजल्ट। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड इन द एचसीएस मेन एग्जाम विल बी 12 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड। यानी एचसीएस मुख्य परीक्षा जो है पूरी परीक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। एचसीएस मुख्य परीक्षा में सुरक्षित अंक एचसीएस परिणाम के लिए ध्यान में रखा जाता है कि एचसीएस मुख्य परीक्षा में प्रवेश लेने वाले कुल अभ्यर्थी इट मीन स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स की जो संख्या है 12 गुना होगी जो रिक्तियों को भरी जाएगी। का 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी मेन एग्जाम में जो आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है वो अब 23 सब्जेक्ट्स में से ना चूज करके आपने 6 और सब्जेक्ट जो नए हैं उनमें से भी आप चूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उनकी लिस्ट जो है वो अब 29 सब्जेक्ट्स की हो गई है, जिसमें आपके एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल साइंस, फिलोसफी एंड स्टैटिक्स जो है will now be a part of the syllabus for the Haryana Civil Service Executive Branch and Allied Services Examination on the pattern of the UPSC Civil Service Examination। यानी मानव विज्ञान, भूविज्ञान, प्रबंधन, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र और सांख्यिकी अब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर जो है हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा और संबंध सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। सो टोटल जो है आपके 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए जो आपने मेंस में ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए वो है आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विस, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया। सो टोटल 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपने एक ऑप्शनल चूज करना है और उसके आपके 2 पेपर होंगे। मेंस एग्जाम में सब्जेक्ट आपका एक ही रहेगा। तो कौन से सब्जेक्ट में से आपने चूज करना है वो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विस, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया और आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पंजाबी लिटरेचर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपका संस्कृत लिटरेचर हो गया, जूलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया एंड आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिलोसफी एंड स्टैटिक्स। सो इट शुड बी नोटेड दैट नो चेंज इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट सो ऑप्टेड विल बी अलाउड एट एनी स्टेज। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैकल्पिक विषयों में किसी भी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी जो भी आप एक बार सब्जेक्ट चूज कर लेंगे उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश हो गया एंड इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे एंड हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी एसे एंड जनरल स्टडीज, इसका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। द मेन रिटन एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज्ड ऑफ 4 पेपर्स ऑफ कन्वेंशनल ऐसे टाइप विच शैल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन ईच। यानी मुख्य लिखित परीक्षा जो है निबंध प्रकार के जो 4 पेपर हैं वो सब इसमें शामिल होंगे, प्रत्येक की 3 घंटे की अवधि होगी। इसमें कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस कोई भी नहीं हुआ है। एंड द कैंडिडेट शैल राइट देयर आंसर इन हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर्स। द पेपर्स इन जनरल नॉलेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड शैल बी आंसर्ड आइदर इन हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शनल
and the candidate shall write their answer in Hindi or English except in language or literature papers and the papers in general knowledge and optional subjects unless otherwise directed shall be answered either in Hindi language or in English language depending upon the optional, and the candidate shall write their answer in Hindi or English except in language or literature papers, the paper in general knowledge and optional subjects unless otherwise directed shall be answered either in Hindi language or in English language depending upon the option exercised by the candidate, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English. The candidate shall not be allowed the option to answer these paper in any other medium. यानी अभ्यर्थी जो है भाषा या साहित्य के पेपर को छोड़कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने जवाब लिखेंगे। सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषयों में पेपर जब तक अन्यथा निर्देशित नहीं होंगे किसी उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के लिए आधार पर या तो हिंदी या इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया जाएगा या हिंदी में। मतलब आपने मेंस की जो लैंग्वेज है वो एक ही रखनी है। ये नहीं है कि आप एक पेपर हिंदी में दे रहे हैं जीएस का और आप ऑप्शनल है जो वो आप इंग्लिश में दे रहे हैं। नहीं, अगर आपने इंग्लिश मेंशन किया है तो जीएस का पेपर भी आपने इंग्लिश में देना है और आपका ऑप्शनल मान लो हिस्ट्री है वो भी आपने इंग्लिश में देना है, और हिंदी मेंशन करी है लैंग्वेज तो आपने जीएस का भी हिंदी में देना है और आपने हिस्ट्री भी हिंदी में देना है। तो लैंग्वेज आपकी सेम रहेगी। उम्मीदवारों को किसी अन्य माध्यम में इन पेपरों का जवाब देने का कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो सेम है, 75 मार्क्स का ही रहेगा। नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस ही और शी ऑब्टेन at least 45% marks in the aggregate of all written papers and a score of minimum 33% marks each in Hindi including Hindi essay and in देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश जो है वो इंक्लूडिंग इंग्लिश essay पेपर्स कंपल्सरी पेपर्स। यानी किसी भी उम्मीदवार को इंटरव्यू या कॉल लेटर जब तक नहीं आएगा या जब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वह कम से कम 45% जो है मेंस एग्जाम में मार्क्स ना प्राप्त कर ले और मिनिमम जो है 33% जो है हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर होंगे निबंध सहित उनमें वो अंक प्राप्त ना कर ले तब तक उसकी कॉल लेटर नहीं आएगी। और एट लास्ट आपका द फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 675 मार्क्स में से आपको मार्क्स जो है लेने हैं और मेरिट में आना है एंड कीपिंग इन व्यू द प्रेफरेंस ऑफ सर्विसेज पोस्ट्स एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट्स। यानी अंतिम चयन जो है मुख्य लिखित परीक्षा जो है वो आपके इंटरव्यू और मेन परीक्षा दोनों को मिलाकर जो है तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट। HCS मेन की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल पता कर सकते हैं। HCS मेन के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं और जीएस और हिंदी इंग्लिश के नोट्स भी अवेलेबल हैं। और जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी हो चुकी है वे हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनको अपने वीक सेक्शन का पता लग सके। और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में हमारे नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो कॉल अस नाउ। थैंक यू।